उर्दू दुनिया के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, चीन ने एक बार फिर भारत को चारों शाने चत करने का मंसूबा बना लिया। ऐसा जादुई हथियार सामने ले आया जो दुनिया में ना किसी मुल्क के पास है और ना ही इसका कोई तोड़ हो सकता है। आखिर वो हथियार कौन सा है? ये तमाम मालूमात हम आज की इस वीडियो में अपने नाज़रीन को देने की कोशिश करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। आइए नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, चीन ने भारत को नीस्तो नाबूद करने के लिए ऐसा हथियार तैयार किया है जिसके बारे में जानकर हर कोई परेशान है। और यही नहीं, दुनिया भी इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि इस हथियार का तोड़ किसी और मुल्क के पास नहीं। और इस हथियार का इस्तेमाल चीन और भारत के दरमियान गुज़िश्ता कई माह से जारी जंग में अब सामने आया। आखिर ये क्या चीज़ होगी जिसकी मदद से चीनी फौज ने बगैर कोई गोली चलाए भारत से कई किलोमीटर का इलाका छीन लिया? इस हथियार के बारे में जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो से जुड़े रहें। नाज़रीन, लद्दाख पर भारतीय फौज का मुकाबला सिर्फ चीन से ही नहीं है बल्कि वहाँ के सर्द मौसम से भी है। इतलात के मुताबिक लद्दाख में इस वक्त दर्जा हरारत -20 सेंटीग्रेड है। ऐसे मौसम में रहने के लिए जिस जिगरे और जज्बे की ज़रूरत होती है वो ना तो भारतीय सेना के पास है और ना ही इस सेना को कंट्रोल करने वाले शैतान मोदी के पास। और इस सर्द मौसम के बारे में भारत में ये भी कहा जा रहा है कि ये मौसम कातिल से कम नहीं और जो इस मौसम में रहेगा वो खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। ऐसी सूरत हाल में जब भारतीय सेना सर्दी से मर रही है, वहीं दूसरी जानिब चीन के जादुई हथियार ने इलाके को इतना गर्म कर दिया है कि वो मौसम की खराबी के बायस वापस भागने लगे हैं। जी हाँ नाज़रीन, लद्दाख बॉर्डर पर चीनी फौज का खतरनाक हथियार जिसे देखकर सर्द मौसम में भी भारतीय फौजियों के पसीने छूट गए हैं, इसका नाम है माइक्रोवेव प्लस। इस जादुई हथियार ने पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया है। और यही नहीं, जब से चीन ने इस हथियार को भारत के साथ बॉर्डर यानी लद्दाख के इलाके में नस्ब किया है, इसके बाद भारतीय फौजियों की हालत मजीद खराब हो चुकी है और भारतीय फौजी खुद ही मोर्चे छोड़कर भागने लग गए हैं। नाजरीन, आखिर चीनी फौज का ये जादुई हथियार माइक्रोवेव प्लस काम कैसे करता है और इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस बारे में चीनी माहिर तालीम ने सारी तफसील खोल के रख दी है और दावा किया है कि चीनी अफवाज ने कोहे हिमालय के 2 पहाड़ों को बरकी मकनातीसी हथियार के जरिए माइक्रोवेव ओवन में तब्दील कर दिया है, जिसके बाद कई भारतीय फौजी बीमार पड़ गए हैं। बीजिंग की यूनिवर्सिटी रनमैन के प्रोफेसर जिनकान रोंग ने बताया कि चीनी अफवाज ने 2 पहाड़ों को मकनातीसी हथियार के जरिए इस हद तक गर्म कर दिया है कि भारतीय फौजी कैकर करके बेहाल हो गए हैं और हिमालय रीजन में गर्मी से इनका बुरा हाल हो गया है, जिसके बाद कई पोस्टों से भारतीय फौजी वापस चले गए हैं। और चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक भी गोली जाया किए बगैर पोस्टें हासिल कर ली। नाजरीन, गैर मुल्की अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एक लेक्चर में प्रोफेसर जिनकान रोंग ने बताया कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने खूबसूरती से एक भी फायर किए बगैर भारतीय फौजियों से चेक पोस्ट खाली करवा ली है। उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार की मदद से इंसानी जिस्म के टिश्यूज को पका दिया जाता है, जिसके बाद इंसानी दिमाग की सलाहियत कमजोर हो जाती है। चीन की जानिब से हिमालय के 2 पहाड़ों को माइक्रोवेव ओवन बनाए जाने के बाद भारतीय फौजी क्या करते रहे। माइक्रोवेव हथियार पानी के मॉलिक्यूल्स को गर्म करता है और जिल्द के अंदर मौजूद पानी भी उबलना शुरू हो जाता है, जिससे नाकाबिले बर्दाश्त अजियत का सामना करना पड़ता है। माइक्रोवेव हथियार की रेंज आधे मील के फासले तक होती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अफवाज ये हथियार अगस्त के आखिर में लद्दाख बॉर्डर पर लाई थी, जिसके बाद एक शदीद झड़प में तकरीबन 20 भारतीय फौजी हलाक हुए थे। इस झड़प के बाद चीन पर इल्जाम लगाया गया था कि ये न्यूक्लियर हथियार बॉर्डर के नजदीक लाए थे।